अब लड़ाई असली है। अब देखेंगे इस लड़ाई को अंतिम परिणाम तक कौन कौन पहुंचाएगा, कौन कौन इस जंग में अपनी आहुति देगा। अब रोज लखनऊ के चक्कर काटो। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिक्षा मित्र साथियों से जुड़ी एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। शिक्षा मित्रों के प्रदर्शन को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने निकल के आ रही है। आज के इस वीडियो में हम उसी अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। चाहे हैदराबाद के चक्कर काटो, गोरखपुर के काटो, दिल्ली के काटो, न्याय दिलाओ। न्याय कैसे होगा इस पर चर्चा हो, और जब ऐसी होगी चर्चा तो निश्चित रूप से लाभ मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता है। अरे आज इससे मिलोगे, कल उससे मिलोगे, परसों कोई रास्ता बनेगा। और लगातार जब मान लो 403 विधायक हैं, सारे विधायकों से जब मिलोगे तो कोई तो होगा इस बात पर तैयार, कोई तो आगे बढ़ेगा। और सभी ये कहेंगे कि भाई बहुत परेशानी है। तो मिश्रा जी, कुल मिला के बातचीत ये है कि जितना धरना का जो हो गया उस पर कुछ मोहर लगे। चर्चा है सरकार में मानदेय बढ़ाए जाने की, लेकिन उस मानदेय बढ़ाए जाने की चर्चा पर मोहर तो लगे। नियमितीकरण जी मिश्रा जी, मिश्रा जी मुझे पूर्ण विश्वास है, जैसा आपने कहा कि इतने विधायक हैं उनसे मिले, कोई हमारी बात रखेगा, तो निश्चित तौर पे मैं आपसे कह सकता हूं इस चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और आभार व्यक्त करूंगा। आपके नोएडा के ही है वही श्रीचंद शर्मा जी जो एमएलसी साहब हैं और शिक्षक प्रकोष्ठ भाजपा के प्रदेश संयोजक हैं, उन्होंने बीड़ा उठाया है। उन्होंने हमारे सर पे हाथ रखा हमारे संरक्षक के रूप में, और उन्होंने कहा है कि आपको निश्चित तौर पे सफलता मैं दिलवाऊंगा, आपकी समस्याओं का निराकरण मैं कराऊंगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको धन्यवाद देता हूं और उनको प्रणाम करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस टूटती आस को एक आस दिखाई है। जो टूट चुके थे शिक्षा मित्र, उनको एक आशा दिलाई है, जिसको कोई अपने साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं था शिक्षा मित्र के साथ, तो उन्होंने बखूबी खड़े होकर के, साथ खड़े होकर के नहीं, सर पे हाथ रख करके कहा है कि संरक्षक के रूप में मैं आपके साथ खड़ा हूं और आपकी समस्याओं का निराकरण कराऊं। वही नहीं, उनके साथ कम से कम 7 से 8 जो एमएलसी है सारे हमारे साथ आने हमको अपना संबल प्रदान कर रहे हैं। और उन्होंने कहा, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनके ही प्रतिफल से अभी 10 तारीख को उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी से नोएडा में भी बात की हम लोगों के संबंध में, और उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी के सकारात्मक जवाब थे। अब वो एमएलसी के रूप में नहीं बात कर रहे, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के गार्जियन के रूप में बात कर रहे हैं, संरक्षक के रूप में बात कर रहे हैं कि मैंने संरक्षण इनको दे दिया है, अब इनकी समस्याओं का निराकरण माननीय मुख्यमंत्री जी होना चाहिए। तो निश्चित तौर पे वो बधाई के पात्र है। और उन्होंने कहा, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब शिक्षा मित्रों के दिन बहुरेंगे।